हाय लवलीज़, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा अंडर आर्म वैक्स रूटीन कि मैं किस तरीके से अंडर आर्म वैक्स करती हूँ। मैं रेज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती और आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे की खुशी और ये हेयर ग्रोथ मेरा। मैं रेज़र यूज़ करना पसंद नहीं करती। मेरा हेयर ग्रोथ आप देख ही सकते हो इतना ज़्यादा है, तो मैं यूज़ करती हूँ बीन वैक्स। और देखो इसे यूज़ कर करके मैंने इतना कर डाला है। मुझे बीन वैक्स ही पसंद है। नॉर्मल वैक्स से वैक्स करने से ना मेरे अंडर आर्म्स में दाने दाने टाइप हो जाते हैं, तो मुझे सूट नहीं करता। तो मैं बीन वैक्स ही यूज़ करती हूँ, ये वाला। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आपको चाहिए इस टाइप का एक वुडन नाइफ़, बीन वैक्स और वैक्स हीटर। ये वाला हीटर मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। और इसका देखो 3 टेम्परेचर है ऑन करने का, मीडियम और हाई में। तो मैं हमेशा हाई में रखती हूँ ताकि वैक्स जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। वैक्स इस तरीके का आपको दिखेगा। मेल्ट होने के बाद आपको इस कंसिस्टेंसी में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कंसिस्टेंसी का जब आपका वैक्स हो जाएगा तब आपको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप इसे मेल्ट मत करना, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। हमेशा वैक्स करने से पहले अंडर आर्म पे पाउडर ज़रूर अप्लाई कर ले ताकि वहाँ पे कोई मॉइस्ट ना रहे और आपका वैक्स जो है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। आपके हेयर्स जो है वो इजीली रिमूव हो जाए। और ये गर्म बहुत होगा तो संभल के बिल्कुल यूज़ करना है आपको। और इसे अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपका जो हैंड है वो अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए और फटाफट से आप लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि बीन वैक्स जो है वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये ना एकदम स्टिक सा हो जाएगा, इसीलिए इसको जो है वो जल्दी से आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और ये देखो, ये मेरे कपड़े में भी ऐसे जाले जाले टाइप के निकल के चिपक गए थे। तो हाथ पैर बोल रही हूँ हाथ और अपने बाल बचा के रखना भाई। मेरे बाल पे भी चिपक गया था ये वैक्स, और चिपक जाने के बाद निकलता नहीं है जल्दी। तो आपको ना प्रेस कर करके देखना है, ठंडा हो जाएगा, चिपक जाएगा, उसके बाद निकालना है। जिस साइड से आपने वैक्स अप्लाई किया था उसके जस्ट अपोजिट साइड से ही आपको रिमूव करना स्टार्ट करना है वैक्स को। हल्का हल्का सा आपको स्किन से छुड़ाना है पहले, और हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेच होने चाहिए। अगर स्ट्रेच नहीं होगा तो आपको पेन होगा और आपके हेयर भी जल्दी रिमूव नहीं होंगे। अब आप देख सकते हो मैं किस तरीके से रिमूव कर रही हूँ। पहले मैंने उसे स्किन से हल्का हल्का छुड़ाया, उसके बाद मैं अब उसे एक ही बार में खींचूंगी। और जब आप एक बार में उसे खींचेंगे ना तो पेन भी कम होगा और बाल भी निकल जाएंगे। तो अब देख ही सकते हो कैसे कितना गंदा हेयर ग्रोथ आया था भाई मुझे। मैं करीब आई थिंक 1 महीने या 1.5 महीने बाद वैक्स कर रही हूँ अंडर आर्म्स पे, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा था। और दूसरा ये चीज़ कि मैं आलसी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ, तो मैं आलस करती हूँ खुद के लिए अपनी चीज़ें करने में। हालांकि करना नहीं चाहिए आलस तो अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े से और हेयर्स जो बाकी थे फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ और उसके बाद रिमूव कर रही हूँ। और देखो मेरे बालों पे ना चिपक रहा था, पता है, ये बार बार। तो अपने बाल बिल्कुल बचा के, मैं तो ये ज़्यादा ही मैं ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हूँ। तो देखो मेरे साथ क्या हुआ, आगे वीडियो में पता चलेगा मेरे साथ और क्या क्या हुआ है। तो इस तरीके से आपको वैक्स अप्लाई करना है। जिस साइड हेयर का डायरेक्शन है उस साइड से आपको वैक्स अप्लाई करना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप लोगों को खींच देना है। तो उससे क्या होगा, हेयर अच्छे से रिमूव हो जाएगा। नॉर्मल वैक्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने नॉर्मल वैक्स से भी वैक्स किया है, लेकिन नॉर्मल वैक्स से ना पेन बहुत ज़्यादा होता है और ना दाने आ जाते हैं स्किन पे। लेकिन बीन वैक्स ऐसा नहीं है। बीन वैक्स से आप शुरू में आपको थोड़ा लगेगा, पेन होगा, बट जब आप यूज़ टू हो जाओगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगेगा ना कि आप बीन वैक्स ही करो, आपको रेज़र और नॉर्मल वैक्स नहीं पसंद आएगा। तो मुझे बीन वैक्स बहुत पसंद है और ये मैं ऑनलाइन ही परचेज़ की थी, और इसका लिंक भी मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अपना अंडर आर्म वैक्स कैसे करते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और अब क्या कर रही हूँ, मैं वेट
नैपकिन से उसे क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्लीन नहीं करोगे तो अजीब सा आपको स्टिकी स्टिकी फील होगा। और क्लीन करने के बाद कोई भी क्रीम, जेल या इस तरीके का आप रोल ऑन यूज़ कर लेना, ताकि वहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आए, क्योंकि हमने तुरंत वैक्स किया है तो थोड़ा जो सेंसेशन या जलन टाइप होता है ना, वो इरिटेट नहीं करेगी आपकी स्किन को। तो बस इस तरीके से आपको करना है। अब एक साइड का तो हो गया, लेकिन अब दूसरे साइड का भी बाकी है। और मेरे को ना अलग सी खुशी होती है जब भी मैं अंडर आर्म वैक्स करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं स्लीवलेस ड्रेस पहन के घूम सकती हूँ। नहीं तो ना अंडर आर्म वैक्स हुआ नहीं रहता तो ऐसा लगता है कि अरे यार अब क्या कपड़े पहनूँ, मैं स्लीवलेस पहन ही नहीं पाती हूँ, पता है। तो इसलिए ना अंडर आर्म वैक्स करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब मैं स्लीवलेस ड्रेस पहन सकती हूँ। नहीं तो फुल स्लीव पहन के घूमना पड़ता है, अंडर आर्म वैक्स नहीं होता है, हैंड वैक्स नहीं होता है। तो ये हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा तामझाम है ना, ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। अब दूसरे साइड का भी वैक्स मैं सेम मेथड से कर रही हूँ जैसे मैंने पहले साइड किया था। जिस साइड का हेयर डायरेक्शन है उसी साइड हम लोगों को वैक्स अप्लाई करना है और अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेना है। इस तरीके से करोगे तो आपके हेयर्स जो हैं वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। हैंड हमेशा अच्छे से स्ट्रेच करके रखना है, उसके बाद ही खींचना। और देखो मेरे बाल पे फिर से चिपक रहा था। बीन वैक्स से भी पेन होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि पेन नहीं होता, लेकिन जो नॉर्मल चॉकलेट वैक्स, हनी वैक्स करते हैं उससे कम पेन होता है बीन वैक्स में। और बीन वैक्स से ना आपकी जो टैनिंग है अंडर आर्म्स के वो भी रिमूव हो जाते हैं, एक और बेनिफिट है ये। और देखो पता है ये क्या हुआ, मेरे बाल पे चिपक गया और जब मैं उसको खींची तो मेरा बाल भी साथ में टूट गया। इसीलिए ना बाल को अच्छे से टाई कर लेना। मैंने बाल यहाँ पे टाई नहीं किया। और ये ना मैं गाना गाते गाते वैक्स कर रही थी। मेरा आदत है ऐसा कि मैं अगर कुछ भी काम कर रही हूँ या मैं मेकअप वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं क्या करती हूँ, सॉन्ग प्ले कर देती हूँ और सॉन्ग के साथ मैं ना गाते गाते मेकअप करती हूँ या वीडियो शूट करती हूँ या घर का काम करते रहती हूँ। और अब यहाँ पे हमारा वैक्स कंप्लीट होने ही वाला है, ये लास्ट था। और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन कर लेना, वैक्स को हटा लेना और रोल ऑन लगाना मत भूलना, या आप लोग एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट रहे और जो भी सेंसेशन या इरिटेशन से आप लोगों को प्रोटेक्ट करे। और यहाँ हो गया है मेरा वैक्स कंप्लीट। अब मैं स्लीवलेस कपड़े पहन के आराम से घूम सकती हूँ। तो गाइज़ वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।